Hello everyone, Razia Mashkoor here. We are excited to launch our new series. It's called Salute to our Community Heroes. बहुत सारे लोग हैं हमारे चारों तरफ, हमारे अतराफ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटीज को साथ लेकर चल रहे हैं। और इस दिस टाइम ऑफ पीरियड स्पेशली इन इंडिया, जिस तरह से लोग एक दूसरे में प्यार, पीस और हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट भी करें, उनके बारे में बात भी करें और उनका काम लोगों तक शेयर करें, ताकि वो उससे लोग और इंस्पायर हों और लोग आगे आएं और इस जद्दोजहद में सब एक दूसरे का हाथ बटाएं, हाथ मिलाएं, हाथ एक दूसरे का पकड़ के आगे चलें। हीरोज की इस कड़ी में हमारे पास आज एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ चलते हैं। सैल्यूट करते हैं डॉक्टर पुण्यता मनोहर, जो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। डेंटिस्ट हैं जैसे मैंने कहा और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत बड़ी बात है, गोल्ड मेडल लेना आसान नहीं होता है किसी भी फील्ड का। तो बीडीसी टीवी और उसकी पूरी टीम की तरफ से इन हीरोज को सलाम है, सैल्यूट है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, तो बराए मेहरबानी उन्हें हमसे कनेक्ट कीजिए, या आप कोई काम अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं तब आप हमसे कनेक्ट कीजिए। वी वुड लव टू शेयर योर स्टोरी विद द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। बीडीसी की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, सैल्यूट। आज दुनिया में ज्यादातर बीमारियां इंसान की अपनी गलतियों और लापरवाही से होती हैं। दांत हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके बिना खाने का मजा इमेजिन ही नहीं कर सकते। डेंटल डिजीजेस आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। बच्चे, बड़े, यहाँ तक कि बूढ़े भी इस तकलीफ का शिकार हैं। हमारे दांतों से जुड़े कुछ मिथ और गलतफहमियां और कुछ लापरवाही से होने वाले दांतों में बीमारियां, इनके बारे में आज हम बात करते हैं। हमारे आज के डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर पुण्यता मनोहर जी, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जब तक दर्द नहीं हो तब तक डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मल डेली ब्रशिंग करते हैं, उसी तरीके से आपका हर 6 महीने से 1 साल में रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं डेंटल, एग्जाम्पल कैविटीज़, एग्जाम्पल दांतों का हिलना, ये सब एक्सट्रीम स्टेजेस में हमें पता चलता है। अगर रेगुलर चेकअप होगा अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 1 year, तो रेगुलर चेकअप से हमें ये पता चलेगा एटलीस्ट कोई कैविटी है क्या। अगर है तो हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, और उस छोटी कैविटी को एक सिंपल सा ट्रीटमेंट करके हम उसको बचा सकेंगे। एक्सट्रीम स्टेजेस में जब कैविटी हमें पता चलती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना विद सिंपल ट्रीटमेंट। Punnita Manohar, who is a cosmetic surgeon, and she has spared 1 hour from her precious time and busy schedule to interact with us. So oral hygiene is a very important thing, and we have the authentic person, and she has done her dental surgery, and she is a gold medalist, and she has her hospital
Purnata Dental and Cosmetic Care and Store Care Clinic, and she has many fellowships also. And it will take a while if I name all of them. MVC from Harvard Medical School, Boston, CTHW from Stanford University School of Medicine, DSMD from WHO, ERV from WHO, and immediate functional loading implants with corticobasal implants, Implant Foundation Germany, Digital Implantology, DIO Implant Academy Korea, Diode Laser DC Pune, Smile Designing International Center for Dental Education, Indian Academy of Aesthetic and Cosmetic Dentistry, Mumbai, and she is also Joint Secretary of MIDA, Pune East. As you can see, let's all start with a smile. I want everyone to smile, please. किसी के अगर दांत नहीं दिखे तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. सबके दांत दिखने चाहिए. जैसे क्या एग्जैक्ट दांत का डिजाइन होता है, हमें कौन कौन से स्टेजेस में केयरफुल हो जाना है, हम कौन कौन से स्टेजेस में कोई भी कैविटी, सबको कैविटी पता है, कैविटी क्या होती है, दांत में सड़न पता है, कौन से स्टेज में हम उसको स्टॉप कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब हम ध्यान देंगे. ओके, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सब जाने कि यस वी कैन प्रिवेंट कैविटीज फ्रॉम हैपनिंग. ये नहीं कि सबको हो जाता है कैविटीज, तो मुझे भी हो गए कैविटीज, ऐसा नहीं होता है. अगर हम प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर फ्लॉसिंग टेक्निक सब बताऊंगी, कैसे ब्रश करना है, क्या मोशंस होते हैं ब्रश करने के लिए, एवरीथिंग. ओके, ओरल हेल्थ अगर अच्छा है तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, हम खाना अच्छे से चबाएंगे तो डाइजेशन प्रॉपर रहेगा. किसको किसको पता है कि हमारा डाइजेशन मुंह से शुरू होता है? सबको पता है, सबको पता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में बहुत सारे ऐसे, करेक्ट, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे सलाइवा में होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन के लिए होता है. ओके, तो खाना अच्छे से चबाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा. किसी भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, एज इन कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, एनीथिंग. जिस भी पेशेंट में आपने देखा होगा, स्पेशली बूढ़े पेशेंट्स जो कि अच्छे से खाना नहीं चबा पाते हैं, फ्यूचर में उनको कोई ना कोई स्टमक से रिलेटेड इशू और अल्टीमेटली डायबिटीज, ETC आपको सबको पता है, हार्ट इश्यूज, क्या क्या. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद माउथ. कोई नहीं फोकस करता है इसके ऊपर कि खाना अच्छे से चबाएं, क्या क्या कोई फर्क नहीं पड़ता. सबको ये सोचते हैं कि दांत ही तो है, 32 पड़े हैं, एक गया दूसरा आएगा. ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में दांत केवल एक बार मिल्क टूथ खत्म होता है और एक न्यू टूथ आता है, दैट्स इट. बाकी एनिमल्स जैसे नहीं कि बार बार आते रहे. तो हमें वो जो 32 परमानेंट दांत आए हैं ना, उनको बहुत केयरफुली संभाल कर रखना है, बहुत केयरफुली. मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है नेचुरल दांत संभाल कर रखना. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना मसूड़ों पर, दांतों के ऊपर और दो दांतों के बीच में हर जगह फंसता है, राइट? तो हमें ऐसे ही ब्रश यूज करना है जो हम गम्स भी क्लीन कर पाए, टीथ भी क्लीन कर पाए. करेक्ट, अग्रीड एवरीवन? अगर हार्ड ब्रश रहेगा तो वो दांत को ही क्लीन करेगा, गम्स को हर्ट करेगा. ओके, तो एवरीवन नो दिस टेक्निक कि ये जो ब्रश है इसको गम्स के ऊपर रखना है 45 डिग्री या फिर स्लैंट. कोई इतना प्रोट्रैक्टर करके नहीं बैठ सकते, बट इन अ वे ऐसे स्लैंट. ओके, ऐसे स्लैंट रखना है एंड यू हैव टू पुल. सो ऐसे करना, दिस इज द ब्रश, ऐसे एंड पुल, वन स्ट्रोक. फिर से क्लीन करना है तो वापस ऐसे रख के नीचे कीजिए, नीचे से ऊपर वापस कभी नहीं आएंगे. ऐसे जो आपने किया तो जो भी गंदगी गम्स के ऊपर, दांत के बीच में और दांत के ऊपर थी, सब नीचे आई और गम्स भी दांत के ऊपर आया. डायरेक्शन गम्स को ये मिला कि तुमको दांत के ऊपर ही रहना है. हम जब वापस करेंगे तो जो भी हमने गंदगी निकाली थी सब हमने वापस पुश की और दांत के ऊपर से गम्स हटेंगे.
ओके, राइट लेफ्ट कौन कौन करता है ब्रश? सभी करते हैं। वेरी गुड सर, बट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कभी नहीं। नीचे के केस में ऐसे रखना है और इधर। तो यहाँ हमारा जो ब्रिसल सॉफ्ट होने का बेनिफिट है वो मिला। क्यों? क्योंकि हमारे गम्स भी क्लीन हुए। ठीक है, अभी सेकेंड बेनिफिट हमारे स्मॉल हेड का मिलेगा जब हम नीचे के टीथ को क्लीन करेंगे। अगर बड़ा हेड का ब्रश रहेगा तो यहाँ जाएगा ही नहीं। जब ब्रश यहाँ जाएगा ही नहीं तो क्लीनिंग क्या होगी? राइट, द ब्रश हेड साइज should be small, so it goes here, यहाँ पे नीचे के दांत में अंदर साइड। दांत के हर सरफेस में हर जगह ब्रश पहुंचना चाहिए। कोई भी एक जगह जहाँ पे ब्रश नहीं पहुंचेगा वहां पे प्लाक रह जाएगा। ऐसा तो नहीं खाना वहां नहीं जा रहा है, खाना तो पूरे मुंह में घूम रहा है। तो जो भी पोर्शन में प्लाक रह जाएगा वहां कैविटी होगी या गम्स में इन्फेक्शन होगा। तो नीचे के दांत को भी ऐसे क्लीन करना है, नीचे से ऊपर और सामने में ऊपर से ऐसे। पीछे में कैसे करें हम? पीछे राइट और लेफ्ट, ऊपर में हम कैसे करें? ऐसे रखना है ब्रश, ऐसे एंड पुल। गॉट इट? सबसे पीछे आजकल 25 इयर्स के बाद सबको एटलीस्ट, और इनफैक्ट 18 इयर्स के बाद सबको विजडम टूथ की प्रॉब्लम होती है। हम उसको कैविटी कैसे प्रिवेंट करें? सभी डॉक्टर्स बोलते हैं निकाल दो विजडम टूथ। हाँ, दांत में दर्द हो निकाल दो विजडम टूथ। भले बच्चा 18 साल का है, उसकी बॉडी को वो मौका ही नहीं देते वो दांत को इरप्ट होने दे और निकाल दो। नॉट अ गुड थिंग। अगेन नेचुरल बॉडी का पार्ट है, क्यों निकालना है? अनलेस एंड अनटिल वेरी इंपॉर्टेंट, दांत में बहुत कीड़ हो गई है तभी निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। या फिर एक ही दांत में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो पेशेंट को क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, तभी उस विजडम टूथ को निकालना है, अकल दाढ़ को, नहीं तो नहीं निकालना है। अभी कैसे क्लीन करना है? वैसे ऊपर के दांत को ऐसे ब्रश रखेंगे, पीछे जाएंगे और सर्कल करेंगे पीछे, ताकि पीछे वाले सरफेस को भी टच हो। यहाँ पे भी हेड साइज स्मॉल होने का फायदा मिला। अगर बड़ा हेड साइज रहेगा तो ये पीछे पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, बेबी ब्रश खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, इट डज नॉट मैटर। टेल योर किड्स कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे वाले ब्रश से ब्रश करूंगा, अलग ब्रश से, मतलब डिजाइन सेम। ओके, ऐसे you have to circle it like this and same with the left side. नीचे के केसेस बहुत इजी है। नीचे के केस में क्योंकि आपको दिखता है मिरर में, नीचे का दांत मिरर में दिखता है, तो इजीली आप उसको क्लीन कर सकते हो। Step 1, knowing the correct brushing technique, very important. Step 2, ब्रशिंग टेक्निक तो जान गए, मगर ब्रश भी करना है 2 बार, सुबह और शाम, टाइम देकर। ये नहीं कि हड़बड़ी में है और कर लिया। जैसे आप डेली अपने बॉडी का ख्याल रखते हो, वैसे आपको माउथ का भी ख्याल रखना है। आप ये तो नहीं चाहोगे कि बैक्टीरिया बॉडी में ग्रो करे, इसी तरीके से माउथ में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ख्याल रखना है। थर्ड थिंग इज फ्लॉसिंग। नोइंग द करेक्ट वे ऑफ फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। कोई लोग गलत तरीके का फ्लॉसिंग करते हैं जिसके कारण हम गम्स को ज़्यादा हर्ट कर देते हैं रादर देन क्लीनिंग इट प्रॉपर्ली। सो सही तरीके का फ्लॉसिंग टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है और अल्टीमेटली फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कि आपका हर बार चेकअप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही। अगर आप अपना हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, ब्रश अच्छे से कर रहे हैं, फ्लॉसिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको कोई कैविटी के चांसेस नहीं है। कोई भी बच्चा अगर
मुंह खोल के सोने की आदत रख रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा मुंह खोल के सोता है तो माउथ उसका रात भर में बहुत ड्राई होता है, जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ते हैं, जिसके कारण बच्चे में कैविटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ईटिंग फाइब्रस फूड बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने पे हमें ध्यान देना। स्टिकी और मैदा और ब्रेड ये सब खाकर हमें ऐसा खाना खाना है जो फाइब्रस हो। कैरेट, क्यूकम्बर, जितना सैलेड खाएं उतना ज़्यादा अच्छा। रिफाइंड खाना जितना कम खाएं उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो रिफाइंड खाने, मैदा, आटा ये सब हमारे टीथ के ऊपर वो स्टिक होके रह जाते हैं, और अगर इम्प्रॉपर ब्रशिंग हाइजीन रही तो फिर वो निकलते नहीं और फिर वहाँ कैविटी होती है।